सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मित्रों, रात का खाना 60 दिन तक इस समय खाइए, आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो मित्रों, जिस दिन से आप रात का खाना इस समय खाना शुरू कर देंगे तो दोस्तों उसी दिन से आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये 100% सत्य है। दोस्तों हमारे शरीर में एक जठर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि, इसका नाम ही है जठराग्नि, यानी कि एक प्रकार की अग्नि होती है, एक प्रकार की एसिड होती है, एक प्रकार की एंजाइम होती है जो खाने को पचाती है, जो खाने को गलाती है। ये दो समय सबसे ज्यादा बनती है। ये दो समय, एक है सुबह का समय और एक है शाम का समय। सुबह का समय कब है दोस्तों? सूर्य निकलने से 2 घंटे बाद, यानी अगर सूर्य निकल रहा 7 बजे तो दोस्तों ये 9 बजे आपके पेट में खूब तेज अग्नि बनती है, खूब तेज उत्तेजित होती है। कब तक रहती है? जब तक 12 नहीं बजते, यानी 7 से 12 बजे के बीच में जो कुछ भी आप खाते हैं वो सही से पच जाता है। ये तो सुबह का समय हो गया। इस सुबह के समय आपकी जठराग्नि उत्तेजित होती है। और शाम के समय कब होती है? इसे जानने के पहले दोस्तों हमें ये जानना होगा, शाम को जो आप लेट खाना खाते हैं उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, और रात का खाना हमें एकदम हल्का खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों उसको परिणाम जान लेते हैं, फिर हम बात करते हैं शाम के समय कब हमें खाना चाहिए। दोस्तों आज की क्या लाइफ स्टाइल है? आज की लाइफ स्टाइल ये है कि लोग देर रात को खाना खाते हैं। जैसे दोस्तों सबके घरों में अक्सर 9 बजे के बाद ही खाना खाया जाता है। किसी के घर में रात 9 बजे, किसी के घर में 10 बजे, किसी के घर में 11 बजे खाना खाया जाता है। यहाँ पर तो 10-20% घर ऐसे भी हैं जिनके घर रात का खाना 12 बजे खाया जाता है। तो दोस्तों वह खाना आप नहीं खा रहे, वो बीमारी को आप खा रहे हैं। और 12 बजे जो आप खाना खाएं वो खाना पचता नहीं, वो खाना सड़ता है। और जब आप 9, 10, 11, 12 बजे जो भी खाना खाएंगे वो खाना हमारे शरीर में लगेगा नहीं, ऊपर से गैस, कब्ज, एसिडिटी के शिकार आप हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी के शिकार हैं। क्यों शिकार हैं? क्योंकि दोस्तों देर रात खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, जिससे रात में गैस बनती है। और जब गैस का दबाव दोस्तों नाड़ी पर पड़ता है, दिलों पर पड़ता है, हृदय पर पड़ता है, तो उससे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और पैरालाइसिस जैसी बीमारियां होती है। आप अक्सर देखे होंगे लोगों को रात में ही ब्रेन हेमरेज होता है, लोगों को रात में ही हार्ट अटैक आता है, और रात में ही दोस्तों उनकी बीपी हाई होती है, बहुत सारी बीमारियां। तो दोस्तों हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज ये कब आता है? पैरालाइसिस ये कब होता है? या तो रात में होता है या तो दोस्तों सुबह 6 से 9 बजे के बीच में होता है। तो दोस्तों जब आप रात में गरिष्ठ भोजन खाते हैं, रात में हैवी भोजन खाते हैं, रात में तली भुनी चीजें खाते हैं तो सही से पचता नहीं। और जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होने लैट्रिन जाते हैं, आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको कब्ज बनी रहती है, गैस एसिडिटी बनती है। और एक गैस एसिडिटी सुबह खाली पेट हो गया तो बीच में जब गैस एसिडिटी बनी तो 6 से 9 के बीच में आप देखते होंगे अक्सर इसके मरीज ज्यादा मिलते हैं, हार्ट अटैक के, पैरालाइसिस के, ब्रेन हेमरेज के। तो इसका सबसे दूषित परिणाम यही होता है। रात का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए वो हमने पहले बताया। हमारे पेट में दोस्तों एक जठर होता है, जठराग्नि। ये किस पे काम करता है? ये किस पे काम? ये सूर्य की किरणों पर काम करता है। जब सूर्योदय होता है तब हमारी भूख खुलना शुरू होती है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है, यानी सूर्य डूबने के बाद ये हमारा जठर, ये हमारे जो एंजाइम है धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं। इसीलिए इसीलिए हम जब रात में गरिष्ठ भोजन करते हैं वो पचता नहीं। दिन में जो हम भोजन करते हैं वो 3 से 4 घंटे में पच जाता है। वही खाना जब हम रात में खाते हैं, वही खाना जब हम रात में खाते हैं तो दोस्तों पचता नहीं, उसे पचाने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। अब आपने रात में 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे खाना खाया, उस सुबह तक आपका खाना पच रहा है। जबकि रात का मतलब क्या हुआ? रात का मतलब हम आराम करने जा रहे हैं, हम सोने जा रहे हैं। तो सोने तो हम जा रहे हैं,
लेकिन हम ऊपर से शरीर पे सोने लेटने बिस्तर पे जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर के सारे आर्गन हो अपने आप में बिजी हैं, अपने आप में खाने को पचाने में लगे हैं। किडनी, आंतें, ब्रेन सब उस खाने को पचाने, वो कहाँ आराम कर रहा है। तो जब वो रात में हमारा शरीर सिर्फ आराम कर रहा है, अंदर के आर्गन आराम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें आराम चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 घंटे की फास्टिंग रखना पड़ेगा। दोस्तों इसे पहले के समय में इसीलिए लोग 16 घंटे की फास्टिंग रखते थे, 16 घंटे की, या हफ्ते में उन्हें दोस्तों व्रत रहते थे। व्रत रहने से जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के जो टिश्यूज हैं, जो दोस्तों हमारे शरीर में हार्मोन्स है, अपने आप बीमारी को रिकवर कर लेते हैं, अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। इसीलिए हमें 16 घंटे की फास्टिंग रखना चाहिए। अब 16 घंटे की फास्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए जानते हैं। दोस्तों हमें सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाना चाहिए। अब हमने बताया था आपसे पहले, दो समय हमारे शरीर में ये जठर तेज होता है, एक सूर्योदय के पहले और एक सूर्यास्त के बाद। एक सूर्यास्त के पहले, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हमारा ये जो जठर है खूब तेज उत्तेजित होता है। आप देखते होंगे जब सूर्यास्त होने को होता है उसके 1 घंटे पहले आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है। यानी कि अगर सूर्यास्त 7 बजे हो रहा है गर्मी में, तो 5-6 बजे आपको खूब भूख लगती है, और इस समय आप कुछ ना कुछ खाते हैं। चाहे अगर घर पे हैं तो घर पे कुछ खाने की इच्छा होती है, अगर आप बाहर हैं तो उस समय कुछ ना कुछ आप खाते पीते। तो आप समझ लीजिए यही वो समय है जब आपको खाना खाना है। सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना है, ये आप प्रण कर लीजिए। दोस्तों इसे आप समझ लीजिए, आपके आसपास अच्छी चिड़िया रहती हैं, आप देखिए कभी वो सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते। सूर्य डूबने के बाद वो कोई दाना नहीं चुगती हैं, इसीलिए उन्हें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी नहीं होती है। इंसान ही है पूरी रात खाना खाता है, अगर इन्हें पूरी रात जागना पड़ जाए तो पूरी रात कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ठंडा पानी ये पीते रहेंगे। और दोस्तों इसी कारण है आज हमारी जो युवा पीढ़ी है हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर, पैरालाइसिस जैसी गंभीर बीमारी के शिकार है। आज दोस्तों आज के समय में 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। सबके घर में पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, डीएसआर कैप्सूल पड़ा होगा, राइबेप्राजोल, डोमपेरिडोन, डीएसआर कैप्सूल पड़ा होगा। मतलब ये जो पीपीआई ग्रुप की दवाएं हैं सबके घर में पड़ा होगा। नहीं तो दोस्तों एंटासिड सिरप, एंजाइम सिरप सबके घर में होगा। क्यों? एसिडिटी उनको बनती है, उसे दूर करने के लिए उनको दोस्तों गैस बनती है, भूख नहीं लगती है, भूख बढ़ाने के लिए एंटासिड सिरप होगा, एंजाइम सिरप होगा, नहीं तो कोई ना कोई आयुर्वेदिक चूर्ण ही उनके घर पड़ा होगा। तो दोस्तों आपको अगर बीमारियों से बचना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खा लीजिए। जैसे मान लीजिए सूर्य डूब रहा है गर्मी में 7 बजे और आपने खाना खा लिया 6 बजे। 6 बजे जब आपने खाना खा लिया तो 6 से 4 यानी 10 घंटे में आपका 4 घंटे में आपका खाना पच जाएगा। 10 बजे तक जो कुछ भी आपने खाया वो खाना पच गया। अब 10 बजे आप सोने जा रहे हैं, तो जो कुछ आपने खाया वो तो आराम से पच गया। अब आपको 10 बजे जब सोने जाएंगे फिर खाना आप कब खाएंगे? सुबह 10 बजे। अब आपको 4 घंटे, 6 से 4 घंटे ये मिल गया खाना पचाने के लिए। अब आपको 12 घंटे का समय मिल गया अपने आप को, जो आपके शरीर के अंदर आर्गन है उन्हें रिपेयर करने के लिए। यानी कि 10 बजे से सुबह 10 बजे तक आपके शरीर के सारे आर्गन रेस्ट करेंगे, अपने आप को रिपेयर करेंगे। आप विश्वास मानिए दोस्तों, जिस दिन से आपने इस नियम को पालन करना शुरू कर दिया उसी दिन से आपको अच्छी सी नींद आएगी। आपको चिंता, डिप्रेशन, गैस, एसिडिटी, कब्ज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी कोई बीमारी आपको होगा नहीं, कभी नहीं होगी बीमारी। और दोस्तों रात का खाना हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, सूर्य डूबने के पहले जो भी खाना खा रहे हो खाना सुपाच्य हल्का होना चाहिए। रात का खाना तला भुना नहीं होना चाहिए। रात के खाने में कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, एकदम सुपाच्य। जैसे हल्की सी कोई 2 सब्जी हो, 1 सब्जी हो, उसके साथ 1 से 2 रोटी होना चाहिए। जो भी हो आप खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल खाना खाना चाहिए। आप सुबह के समय आप तली भुनी चीजें सुबह के समय खाइए। वैसे तो तली भुनी चीजें हमें नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल खाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कभी कभी
खा सकते हैं, लेकिन सुबह के समय, शाम के समय आपका हल्का खाना होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रवृत्ति को अपना करके, इस नियम को अपना करके आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज के बाद से आप 60 दिन के लिए शाम का खाना शाम को 6 बजे खाइए, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। 60 दिन तक आप करके देखिए। 60 दिन में अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, हार्ट अटैक की कोई भी मेडिसिन चल रही है, या पाचन तंत्र से संबंधित गैस की कोई दवा चल रही है, तो दोस्तों 60 दिन में सारी दवाएं धीरे धीरे आपकी आधी हो जाएगी। अगर आपने इस नियम को फिर 60 दिन तक और फॉलो किया, तो जो भी दवा आपकी चल रही वो दवा धीरे धीरे बंद हो जाएगी। आपको फिर आगे चल के दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नियम अपनाने के बाद और आपको दोस्तों रोज सुबह 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, 1 से 2 गिलास जो आप पी सकते हैं। दोस्तों ये जो गुनगुना पानी सुबह आप पीते हैं, इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होती है। ऊपर से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए। इसमें आपको क्या करना है, इस 2 घंटे के समय में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। इसे 2 घंटे में कवर करने का प्रयास, मॉर्निंग वॉक करिए। और मॉर्निंग वॉक जो आपका होगा, नंगे पाँव होगा, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर मॉर्निंग वॉक करिए। और ये 5-6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, तो वहीं बैठ के 2 योगा करिए। पहला योगा अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। ये 2 योगा आप जरूर करिए। इसके बाद वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए, जैसे दंड बैठक, सपाट मारिए, बीम चुमिए, सूर्य प्राणायाम करिए। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है, अपनी उम्र के अनुसार से कुछ और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए। ध्यान करके आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो ध्यान करिए और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। आपको दोस्तों कभी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं 60 दिन के लिए आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। 60 दिन के लिए आप ये हमारी बात मान लीजिए, और 60 दिन में आप देखेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाएगा। यानी कि आज आप प्रण कर लीजिए, अब अगले हम 60 दिन तक रोज सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले हम खाना खा लेंगे। और फिर देखना दोस्तों जो कमाल होगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें खुद ही बताएंगे कि सर हमें पूर्ण रूप से सारी बीमारियों से हम मुक्त हो गए। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप हमें उत्साहित करना चाहते हैं, हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके दोस्तों ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।